वेलकम बैक। मैं हूं शरीफा यास्मीन और जिस प्रोग्राम में आपको हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। जी हाँ, जिंदगी में ग्लो कैसे लाएंगे यही तो आपको बता रहे हैं। और जो एक मुश्किल होती है, जो सर्वाइकल का एक इशू होता है, उससे आप डील किस तरह से करेंगे, क्या वजूहात होती हैं, क्या कुछ हम कर रहे होते हैं जाने अनजाने में जिसकी वजह से हम सर्वाइकल का शिकार हो जाते हैं, तमाम बातें हम जान रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर भी हैं। अच्छा, बात हो रही थी हमारी कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और हम ब्रेक पे चले गए, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल, एक्सरसाइज के साथ साथ हमें मेडिसिन की बहुत ज़रूरी है। देखिए, जहाँ मेडिसिन का टाइम पीरियड होता है, आपको इतने अर्से लेनी है फिर छोड़ देनी है, फॉर एवर नहीं रख सकते आप, दूसरे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। फिर डॉक्टर आपसे बोलते हैं चलो अब आप जाइए, वॉक करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, जिम ज्वाइन करें। फिर जाके आपका दूसरा काम शुरू होता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने का। देखिए, पूरी ज़िंदगी इंसान कमाता है, फिर एक उम्र आती है उसको सारा कमाया हुआ लग रहा होता है आपके इलाज में, क्यों ना उस चीज़ को उधर ही रोक दें जो आ गया है। सही बात है। तो हमें वो देखना पड़ता है कि पेशेंट की लाइफ स्टाइल क्या है, उसको किस तरह लेके चलना है। ठीक है, कुछ का 3 महीने में कम हो जाता है, कुछ का सालों चलता है। अरे अब बार बार वो रिवर्स भी हो रहा होता है, आप केयर नहीं करते, आपको बोलते हैं कॉलर पहने, नहीं गर्मी बहुत है, अभी नहीं पहनूंगी, अभी नहीं पहनूंगा, तो उसमें मसला क्या होता है, वो चीज़ बढ़ती जाती है। ये तो ऑलरेडी अब आपके पास लेट आए, उसके बाद भी आपके बोलते हैं ख्वाहिशात कि नहीं मुझे ये नहीं पहनना, ये लोग देखेंगे तो क्या है भाई, जब आप मर रहे होगे तो लोग तो क्या ये देखेंगे ना कि मर रहा है। बात थोड़ी सी खड़ा के, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि जब आप बेड पर लग जाएंगे तो लोग तो ये बोलेंगे ना भाई इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना मेडिसिन ली ना इलाज करवाया। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि कॉलर जो है वो एक तो व्हाइट कलर का कॉलर आता है, जो सॉफ्ट कॉलर है, सॉफ्ट कॉलर, हार्ड कॉलर। हार्ड कॉलर की कुछ कैटेगरीज होती है, अकॉर्डिंग टू स्टेज लगता है। ठीक है। सॉफ्ट कॉलर हम यूज देते हैं जो एक्यूट कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशंस जो होती हैं कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, आप थोड़ी देर के कॉलर लगा लें तो उसको सपोर्ट तो मिले। अच्छा, कॉलर अगर किसी को लगाना भी पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, वो एक मेडिकल से रिलेटेड चीज़ है और अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप उसको कवर कर रहे हैं। कुछ लोगों को उससे प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसके ऊपर कहते हैं कि आप फैब्रिक को रैप कर लें वगैरह, हाँ। कपड़ा ऐसा जो एलर्जी ना करे। देखिए, गर्मी है, पसीने आते हैं तो हम बोलते हैं उस पर कुछ कवर चढ़ा दें, और हमने यहाँ तक कभी बोला है अगर शादी अटेंड करी है तो उसी की मैचिंग का कवर बनाया उस पर लगा लें। हाँ बिल्कुल, आप लगा सकते हैं। और अब तो जिस तरह से मास्क हम मुंह पे लगाते हैं हमारे लिए कंपलसरी हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको कॉलर लगाना है तो आप उसके ऊपर मैचिंग का या कंट्रास्ट में कोई ऐसी चीज़ लगा लें ताकि आपको बुरा फील ना हो। और जहाँ तक बात होती है कि मेडिकली अगर कोई ओके नहीं है तो आपकी सेहत पहले, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कॉलर की 2 टाइप्स होती हैं, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब वर्कआउट कुछ लोगों को मैंने करते हुए देखा है, वो गर्दन को ना इस तरह से घुमाते हैं, गोल गोल घुमा घुमा के, तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको चक्कर नहीं आ जाएगा इससे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कॉमनली नॉर्मल इंसान क्या इस तरह चलता है? हाँ, मैं वही सवाल करना चाह रही हूँ, क्या है? देखिए, कुछ प्रोफेशनल गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है, बट उसको भी प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, एकदम नहीं। उसके लिए आपको तैयार किया जाता है कि आपके मसल स्ट्रांग हो, उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। अब मैंने कभी कुछ किया नहीं है, मैंने गर्दन को है वो चक्कर आ गए क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ। सही। और आप कर भी नहीं सकते, उसकी वजह ये है कि आपको जनरल फिटनेस की बात करते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है। कैसे ज़रूरत है आपको? कोई ऐसा काम जो आप यूँ करके करें तो हमें बता दें। देखो, कोई काम भी कोई ऐसा नहीं है, आपने या तो सीधा देखना है, ऊपर देखना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, ये 4 मूवमेंट है। सही। ये तो प्रोफेशनल गेम्स के लिए होती हैं, जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के गेम्स होते हैं जिनमें बॉक्सिंग होती है, कराटे होते हैं, कबड्डी होती है, सॉकर्स होते हैं, रग्बी होती है, वो स्पोर्ट्समैन के लिए। एक जनरल पर्सन है तो उसको देखना पड़ेगा भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। सही। और इतना नाजुक इंसान है, अगर हल्की सी हड्डी यूं हुई तो डिसलोकेशन या फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो डिसलोकेशन वाला सिलसिला है ना, ये अचानक से ही हो जाता है। जिस तरीके से कुछ लोगों को शियाटिका का अटैक अचानक से हो जाता है, झुके और खड़े होने की कोशिश की और वहीं रह गए, या कमर का लॉक हो जाना, बिल्कुल है ना, इस तरह के केसेस भी तो आपके पास आते हैं। हमें तो बहुत केस आते हैं। देखिए, ये सब तजुर्बा हम बता रहे हैं कि हम लोग क्या क्या डील करते हैं। पेशेंट आ रहे हैं, एक तो बीमार हो के आए हैं, ऊपर से उनके माजरत के साथ उनके नखरे बहुत हैं कि नहीं हम अभी ये नहीं कर सकते। भाई, हमें कोई कंसर्न नहीं है, आपको अपना इलाज करवाना है, आज आप रोकोगे कल आपको उसे डबल कराना पड़ेगा। सही बात है। तो जो गाइडलाइन दी जाए वो आप प्रॉपर तरीके से उसको करें। आप जिम में जाते हैं, आप चाहते हैं कि ओवरनाइट आप बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप जो टीवी देख के आते हैं वो लोगों की मेहनत लगी होती है सालों की, उनके मसल डिफाइन होते हैं, लग रहा होता है ट्रेनिंग की। अब आप जाएं, सुबह बाइक से आए, बाइक से दूध लेने जाएं,
हर वक्त बाइक में बैठे रहेंगे तो यही हाल होगा ना आपका। कितनी आवाम है, कितने फीसद आवाम है कराची की, पाकिस्तान की, जो पैदल चलने की आदी है, नहीं चलना चाहते। लोगों का तो बस नहीं चलता कि जो हाँ, और दूसरा ये अगर शॉप थोड़ा सा दूर भी है तो हर किसी की आप गलत पार्किंग करना पसंद करेंगे, गलत तरीके से रास्ते को ब्लॉक करना पसंद करेंगे, चलना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ लोगों को प्रॉपर चलना भी नहीं आता कि पाँव कितना रखते हैं और कितना चलते हैं। खसड़ फसड़ नहीं, वो तो गलत है लेकिन बहुत उसके अलावा भी आप अभी किसी बच्चे को भेजें, सही है, वो यहाँ से पार्क तक गया और वापसी यार रात से आपसे पाँव दबा रहा होगा, अपनी पाँव दबा दें। हम बच्चे भी अब नहीं चलना चाहते। हम बार बार क्यों अपने हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए ताकि आप आगे जाके सेहतमंद रह सकें। जब वो चलेगा नहीं, आपका पेट का निज़ाम अच्छा नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, आपके जो बोलते हैं शुगर है, आपकी जो सॉल्ट है वो प्रॉपर वो सबसाइड नहीं होगा। सही, खाना आप डबल खाएंगे, 4 दफ़ा खाएंगे, ये नहीं देखते कि उसको यूटिलाइज क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। आप जो भी फूड इनटेक कर रहे होते हैं वो आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो रहा होता है। इसी वजह से कहते हैं कि आप कम खाइए, हेल्दी खाइए। हेल्दी फूड जो है वो आपके मसल्स को भी रिपेयर करेगा, आपके बोन्स को भी रिपेयर करेगा। लेकिन आप अनहेल्दी फूड लेंगे जिसमें जंक फूड, आजकल तो बच्चा जंक फूड पे है। आप ऑर्डर करते हैं और फ़ौरन वो फूड आपके घर आ जाता है। ये बड़ी आसानियाँ हो गई हैं। लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है डॉक्टर साहब, हम छोटे हुआ करते थे तो हफ्ते में 1 दिन होता था कि वो घर से अम्मी जो है वो हमें लेके जाती थी, अम्मी अब्बू, और हम बाहर से खा कर आते थे। अदरवाइज पूरा वीक हम घर का ही खाना खाते थे और कोई नखरे नहीं होते थे। इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं शर्मानी की। देखिए, जो लोग घर के खाने खाते हैं सेहतमंद भी होते हैं। घर वाले अच्छा पकाएंगे या बाहर वाले? बाहर के फूड में मैं कहती हूँ हाँ, वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पक रहा होता है बिल्कुल, और जो घर में बनता है वो आपके सामने बन रहा होता है, सेफ होता है, हेल्दी होता है, क्लीन होता है, आपको पता है किस तरह से कुक हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि खाना पीना बंद कर दें, आप बिल्कुल बाहर का खाएं, लेकिन उसके लिए कोई डे मखसूस कर दें अगर आपको अपने बच्चों की हेल्थ चाहिए। देखिए, पहले जो कोल्ड ड्रिंक होती थी वो ईद पर पीते थे सही है। अब तो आप देखें, आपके आधे घंटे बाद एक नई पूरी जंबो साइज निकल आता है। तो हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्या चीज हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है। गोरा कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, गोरा कभी भी केचप नहीं खाता। इश्यू ये है कि सब आपके मैदे को खराब करते हैं। इसी तरह बच्चों में फल खाने की आदत खत्म हो रही है। बच्चों में बोलते हैं ना कि जो देसी खाने वो खाने की आदत खत्म हो रही है। जंक फूड, मिडनाइट डील, इवनिंग डील, बला बला बला, बहुत सारी चीजें। सही, बिल्कुल सही बात है। और आज की जो गुफ्तगू का एक मकसद था वो यही था कि आप लोगों को ये पता चले कि जी आपको अपने आप को हेल्दी किस तरह से रखना है। फिटनेस ग्लो का मकसद भी यही है कि आपको बताया जाए हेल्थ के उसूल क्या हैं, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। आपको किसी चीज़ से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है कि कब एक टाइम अपना मेंटेन कर लें, एक रूटीन मेंटेन कर लें, फिर देखें आपकी लाइफ में ग्लो किस तरह से आता है। यहाँ पर शो का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया आपका। शिकफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।